Hello friends, today we are going to discuss in class 6 NCERT figure it out page number 53 क्वेश्चन नंबर 1 ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। हमें एंगल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। फर्स्ट एंगल है 140 डिग्री का, तो हम एंगल ड्रॉ करेंगे। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन 1 ए, ठीक है। फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन। लो भाई, हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम प्रोटेक्टर से एंगल ड्रॉ करेंगे 140 डिग्री का। ड्रॉ कर दिया। ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये क्या होगा? 140 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये है 140 डिग्री का एंगल और ये है ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है 82 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट हमें बनाना है 82 डिग्री का, वो भी बनाते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कर दी। ये जो एंगल है 82 डिग्री का, ये 90 डिग्री से छोटा है। ये जो एंगल है 90 डिग्री से छोटा है, तो किधर की साइड होगा? इधर की साइड। तो ये एंगल होगा 80, 81, 82। तो ये एंगल होगा इधर, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री से छोटे हैं तो हल्का सा ही आपको मामूली सा फर्क दिखेगा। ये है 82 डिग्री का एंगल, ठीक है। नेम कर देते हैं ए ओ बी। मैं पीछे वाली वर्नाबिलिटी इसकी करेंगे पी ओ क्यू, ठीक है। ये है ऑब्ट्यूज एंगल, और ये क्या है? एक्यूट एंगल, क्योंकि छोटा है 90 डिग्री से। नेक्स्ट है एंगल 195 डिग्री का एंगल है नेक्स्ट, ठीक है। ये तो भाई 180 डिग्री से भी ज़्यादा ये एंगल। तो हम क्या करेंगे? पहले में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लो भाई, कर दी। फिर हम प्रोटेक्टर से 195 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये किधर आ रहा है? अरे भाई, ये तो 180 डिग्री से काफ़ी नीचे आ रहा है। हम क्या करेंगे? 360 डिग्री में से 195 डिग्री माइनस करते हैं। 360 डिग्री 195, 5, 15 में से 9, 6 एंड 265। ये एंगल कितने डिग्री का है? 265 डिग्री का। तो ये तो 180 डिग्री से ज़्यादा है। ये कितने डिग्री का है? 195 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे? इधर 180 डिग्री का होगा, इधर हमारा क्या हो रहा है? 180 डिग्री का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 180 के बाद हमारे कितने रह गए? 15 और रह गए। 190, 180 में अगर 15 प्लस जाए 195 होगा। तो हम क्या करेंगे? इधर से हम थोड़ा सा खिसका के, ये लो, हमने ये हमारा हो गया 195 डिग्री का, क्योंकि हमारा प्रोटेक्टर में तो 180 डिग्री तक है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे एक एंगल ड्रॉ कर देंगे। आप ये भी कर सकते हैं, ये जो एंगल होगा ये 165 डिग्री का होगा, ठीक है। ये जो एंगल होगा ये 165 डिग्री का होगा। और हमें तो ये वाला जो एंगल है ये वाला देखना है, ये 195 डिग्री का। स्केल में तो जो प्रोटेक्टर होता है उसके अंदर तो होता नहीं। तो आप क्या करोगे? इधर प्रोटेक्टर रखा और ये आप देख रहे हो बिल्कुल करेक्ट 165 पर इधर आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये अंदर वाला 165 तो बाहर वाला 195 का। तो ये एंगल कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। नेम क्या करेंगे? ए ओ बी। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डी पार्ट। हमें एंगल बनाना है 70 डिग्री का। डी जो है हमें उसमें क्या बनाना है? 70 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये 90 डिग्री से छोटा एंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से छोटा है, ये किधर आएगा? 70 और 80 के बीच में। तो ये क्या होगा? एक्यूट एंगल। ये कितने डिग्री का होगा? सॉरी, 75 का नहीं, 70 डिग्री का। तो ये आएगा इधर, क्योंकि मैंने 75 का सोच कर आपको 70 और 80 के बीच मिला दे, पर इन्होंने तो कहा है 70 डिग्री का एंगल है। इन्होंने क्या कहा है? 70 डिग्री का एंगल।
हाँ, तो ये जो वाला है ना ये होगा, ठीक है। ये हमारा होगा 70 डिग्री का, नेम कर देंगे ए ओ बी, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल 35 डिग्री का बनाना है, ठीक है, तो वो भी बहुत आसान है। पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की, और ये हमने बना दिया 35 डिग्री का एंगल। ये लो भाई, ये होगा 40 और 30 के बीच में, वो मेरा 70 डिग्री का था, मुझे लगा 75 का है। ये बन गया 35 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये भी एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। नेमिंग क्या करेंगे, ए बी एंड सी, ठीक है। ये हमारा होगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद द प्रोटेक्टर। हमें क्या करना है, हमें जो साइज है वो एंगल का वो मेजर करने हैं, एंगल निकालना है, उसकी मेजरमेंट लिखनी है और हमें बताना है कि ये कौन सा एंगल है। तो हम चेक करते हैं। अगर हम इस एंगल को मेजर करते हैं, ये हमने इधर प्रोटेक्टर रखा, ठीक है, ये हमने रखा, तो ये हमारा एंगल कितने डिग्री का आ रहा है, ये जो आ रहा है ये 40 और 50 के बीच में है, तो ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री का। ये एंगल क्या है 45 डिग्री का। 90 डिग्री से छोटा तो एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट एंगल है वो भी हम मेजर करते हैं। वो जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है, ये आ रहा है, ये जो एंगल आ रहा है ये आ रहा है 160 और 170 के बीच में। तो ये एंगल क्या होगा, 160 और 170 के बीच में आ रहा है, तो क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा है, तो क्या होगा 165 का एंगल है ये, ठीक है। ये क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट है ये एंगल, इसको भी मेजर करते हैं। ये एंगल अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये कहाँ आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल इधर बनता है और ये तो इधर आ रहा है 120 पर, है ना। तो ये क्या एंगल क्या होगा 120 डिग्री का, है ना। तो ये एंगल क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल, ये एंगल क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इधर बनता है ना। नेक्स्ट है ये एंगल है, नेक्स्ट इसको हम इधर फोल्ड करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। इधर से भी दिखाते हैं, ठीक है। ये जो एंगल आ रहा है ये तो 90 डिग्री से काफी छोटा है, ये तो आ रहा है 30 और 40 के बीच में, यानी कि 35 डिग्री का। ये जो एंगल है 35 डिग्री का, यानी कि क्या है ये एक्यूट एंगल, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। नेक्स्ट जो एंगल है ये वाला एंगल, इसको भी हम मेजर करते हैं। ये एंगल हमारा आ रहा है 90 डिग्री से बड़ा, है ना। ये है हमारा इधर, तो ये एंगल क्या होगा हमारा, ये 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा आ रही है। ये क्या आ रहा है 90 और 80, 90 और 100 के बीच में आ रहा है ये जो एंगल है 90 और, तो ये हम इसको मान लेते हैं 98 मान लेते हैं। 90 डिग्री कहते हैं क्या होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट जो एंगल आप देख रहे होगे ये फुल टर्न है, ये कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। और इसमें जो ये एंगल हम ये मेजर करते हैं, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, ये मान लीजिए आप 10 और 20 के बीच में है, मान लो 12 और 13 डिग्री का कोई भी दे सकते। तो जो हम एंगल मेजर करेंगे, जो बाहर की साइड जो है वो मेजर करेंगे, तो 360 डिग्री में से हम 12 माइनस कर देते तो क्या आएगा, 6 में 10 में से 2 गया 8, 6 में से बन गया 5 यहाँ पर होगा, 5 में से बन गया 4, 348 डिग्री का एंगल होगा। तो ये क्या होगा, ये 360 डिग्री से छोटा है और 180 डिग्री से बड़ा, तो ये एंगल क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल। जब भी हम ये एंगल चेक करते तो हम ये देखते हैं, जो छोटा वाला एंगल होता है जो जहां पर एंगल नहीं दे रहा उसको मेजर करेंगे और 360 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा ये रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मेक एनी फिगर विद 3 एक्यूट एंगल एंड 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। हमें एक फिगर बनाने हैं जिसके अंदर 3 एक्यूट एंगल होते हैं, तो 3 एक्यूट एंगल होंगे तो हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल भी हमें ऐसे बनाना है जिसके अंदर एक्यूट एंगल हो, ना कि आप ये बना दो कि इसके अंदर एक्यूट एंगल हो ही ना, ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, हमने एक ट्रायंगल बनाया।
ये हमारे एक्यूट एंगल हो गए 3, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है कि 1 राइट एंगल, फिर हमें क्या बनाना है, 1 राइट एंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे से ऐसे कर देंगे, तो हमारा क्या बन गया, ये राइट एंगल बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल। फिर उसके बाद उनका 2 ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से बड़े होते हैं, ठीक है। तो लो भाई, हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा का बन रहा है। देखो 90 डिग्री का जो एंगल है वो इधर बनता है, 90 डिग्री का जो एंगल है ये रोटेट है, ठीक है, ये एंगल इधर बनता है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, एक एंगल इधर हो गया, ठीक है। अगर हम इधर से भी इसको एक्सटेंड कर देंगे, 2 का है ना, एक ऑब्ट्यूज एंगल तो ये बन गया, और एक और इधर बना देंगे, ये भी 90 डिग्री का तो इधर होता है, ये जो 90 से ज़्यादा है, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल ये हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द लेटर M such that the angles on the sides are 40 degree each and the angle in the middle is 60 degree। हमें क्या करना है, एक लेटर बनाना है M। जो लेटर हमारा बनता है वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। उसके अंदर इन्होंने कहा कि जो मिडल में जो एंगल होगा, जो ये जो एंगल होगा, ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। और जो साइड्स में जो एंगल होते हैं उसकी अदर साइड में वो क्या होगा, 40 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एंगल भी 40 डिग्री का होगा और ये भी 40 डिग्री का। तो हम बनाते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या बनाना है, एक 40 डिग्री का एंगल बनाना है। ये इधर से हमने प्रोटेक्टर रखा और हमने क्या किया, 40 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। ये इधर आ रहा है पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, हम एम इतना बड़ा थोड़ा ना बनाएंगे, हम थोड़ा छोटा लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने छोटी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये हमारा एंगल क्या होगा, 40 डिग्री का। अब हमें क्या बनाना है, एंगल मिडल वाला आ गया ना, जो ये मिडल वाला है ये 60 डिग्री का बनाया, तो हम इधर से क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर हम इधर से 90 डिग्री से इधर बनाएंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। हमें क्या बनाना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। हम क्या करेंगे, इधर से इसको ये 60 डिग्री का बना दिया। ये हम इतना लंबा तो करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो छोटू सा बनाना, हम इतना कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें फिर से 40 डिग्री का एंगल बनाना है, फिर से बना देते हैं 40 डिग्री का। ये देखो, ये इधर से किया और ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये जो दिख रहा है ना, 1 मिनट, ये जो हमारा एंगल हुआ था ये हुआ था 60 डिग्री का। हमने ऐसे करके बनाया था, तो हमारा एंगल हुआ था 60 डिग्री का, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, 40 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम इधर से बनाएंगे। हमारा 40 डिग्री का इधर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ज़्यादा बड़ा तो बनाने की जरूरत है नहीं। ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये पूरा एम बन रहा है ना, ये पूरा एम बन रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ड्रॉ द लेटर y सच दैट द 3 एंगल्स फॉर्म्ड आर 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है, y जो है वो कैसे बनता है, ये हमारा एक होता है और एक ये y हमारा ऐसे बनता है ना। तो हमें एक एंगल बनाना है, ये अगर हमारा एंगल होगा 150 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल अगर बनाएंगे 60 डिग्री का, ये हमारा अपने आप 150 डिग्री का। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे y के नीचे वाले पार्ट के लिए। ये हमने लाइन ड्रॉ करी। अब हमें क्या करना है, इधर से 150 डिग्री का एंगल बनाना है। तो भाई हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा और इधर से हमने क्या किया, 150 डिग्री का एंगल बना दिया, ये बना दिया 150 डिग्री का। हमें इतना बड़ा थोड़ी ना बनाना है, छोटा सा बना देते हैं। अब बना देते हैं, इतना बना देते हैं, चल जाएगा काम। फिर उसके बाद हमें इधर से जो ये पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इधर से हमें कितना बनाना है, 60 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं। तो हमारा अगर हम इधर से बनाएंगे 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा है, तो हम इधर बनाते हैं 60 डिग्री का, ठीक है। हमारा 60 डिग्री का पॉइंट है। तो ये हमने इस लाइन से इस लाइन को मैच किया
और इतना बना देते हैं। ये हमारा बना था 150 डिग्री का, ये हमारा बना है 60 डिग्री का। अगर अब ये जो एंगल है हम ये चेक करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 150 डिग्री का होना चाहिए। हम चेक करते हैं तो लो भाई, ये एंगल तो बिल्कुल करेक्ट 150 डिग्री का आ रहा है। ये 150 डिग्री का पॉइंट है और ये 150 डिग्री का, तो ये अपने आप 150 डिग्री का आता है, तो ये हमारा एंगल बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 में यही कहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।